Welcome back to the second part of the topic based on non-finite verbs. In the first part, I have tried to make you know what is the difference between finite verbs and non-finite verbs. I have also discussed different kinds of infinitive. Now in the second part of my video, I will be discussing the uses of infinitive in different ways. Uses of infinitive. See here, uses of infinitive. All right. See here. Use as a noun and as an object in the sentence. First one, use as a noun. Use as a noun. Use as a noun. Now see here, as a subject. As a subject and as an object. हमारा नाउन के बारे में एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट होना चाहिए. नाउन वर्ड जो होता है, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो नाउन वर्ड या तो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है या जनरली एंड में आता है. या ये सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा. तो सब्जेक्ट का काम, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बोलते हैं टू वॉक इन द मॉर्निंग, टू वॉक इन द मॉर्निंग is a good habit. See here, to walk in the morning. What is जो यहां हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? इसका सब्जेक्ट कौन है? यहां पे एजेंट क्या है? डूअर क्या है? डूअर तो हम नहीं बोलेंगे, पर हम बोल सकते हैं कि इज का यहां पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है. यदि इज अ गुड हैबिट प्रेडिकेट है, देन सब्जेक्ट क्या है? वेयर इज द सब्जेक्ट? सो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट. सो टू वॉक क्या हो गया? यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है. राइट. इन द सेम वे यदि हम बोलते हैं कि यदि हम बोलते हैं टू प्ले is good, खेलना अच्छा है. राइट. खेलना अच्छा है. यदि हम सपोर्टिव सेंटेंस देखते हैं कि टू प्ले ये नाउन की तरह कैसे काम कर रहा है, यदि इसके हम सपोर्ट में एक हम पैरेलल सेंटेंस हम बनाते हैं तो क्या मिलेगा आपको? यदि आप बोलते हैं कि द बुक इज गुड, द बुक इज गुड, यहां तो आप आसानी से समझ जाते हैं कि बुक तो नाउन है. यदि हम आपको बोलते हैं व्हाट इज अ नाउन, देन आप नाउन जानते हैं कि नाउन क्या होता है. तो द बुक नाउन है, किसी थिंग का नेम है ये. अपने सो ये नाउन है. ठीक उसी तरह से बुक के जगह पर हमने क्या किया, यहाँ पे टू प्ले कर दिया, पर ये काम क्या चीज का कर रहा है? कर रहा है काम ये नाउन का और सब्जेक्ट का. ठीक उसी तरह से हम यदि हम बात करते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? ही loves to sing. He loves to sing. See here, subject is he, loves is verb, and to is here object. Again, supportive sentence just to make you understand. He loves music. He loves music. He is subject, loves verb, music is a noun word, and this is in the form of object. So, what do we find here? हम क्या पाते हैं? He subject यहाँ भी है, loves यहाँ भी है, loves यहाँ भी verb है, और यहाँ पे music यहाँ ऑब्जेक्ट है. ठीक उसी तरह उसी पोजीशन में यहाँ टू सिंग आता है. इसको हम क्या बोले? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होना. तो एज ए नाउन
हम पहला क्या देखे हम कि इन्फिनेटिव एज ए नाउन इस्तेमाल होना, और एज ए नाउन होगा तो या तो सब्जेक्ट बनेगा सेंटेंस का या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज सी हियर, यूज एज ए नाउन एंड एज ए सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, दैट इज वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन इज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, एज subject complements, as subject complements. See here, his job is to look after the house. His job is to look after the house. अब थोड़ा इसकी ऑपरेशन करके देखते हैं। हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं? कॉम्प्लीमेंट यानी जिसके मीनिंग को पूरा करता हो। हिज जॉब, यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज वर्ब है। हिज जॉब इज टू लुक आफ्टर द हाउस, लुक आफ्टर द हाउस। सो हिज जॉब इज, उसका काम है। क्या काम है? टू लुक आफ्टर। लुक आफ्टर किसकी मीनिंग क्लियर कर रहा है? ये जॉब की क्लियर कर रहा है। जॉब क्या है? सब्जेक्ट है। ये यहां पे कॉम्प्लीमेंट्स का काम करना शुरू कर दिया। अब आगे आइए, वैसे बहुत ज्यादा अगर हम इसे ग्रामर की और कुछ जो बेसिक टेक्निक्स है, टर्म्स हैं, उससे यदि हम ज्यादा यहाँ डिस्कस करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन होगा। पर हम समझते हैं आप क्लास 10 में हैं तो आपको समझ में आता होगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब का पोजीशन क्या होता है, ये सब चीज आप जानते होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। नाउ सी हियर, यूज एज एडवर्बियल फॉर्म। यूज एज एडवर्बियल फॉर्म। यूज एज एडवर्बियल। यूज एज एडवर्बियल, इसे हम बोल सकते हैं expresses the purpose of actions. Expresses the purpose of the action. सेंटेंस देखेंगे। He labors. He labors. वह मेहनत करता है। और हम छोड़ दिए सेंटेंस यही तक बना करके। यह मेहनत करता है। क्वेश्चन करिए क्यों करता है? पर्पस क्या है? He labors to survive. He labors to survive. Does it not express the purpose of the action? Action यहां पर क्या है? labor. इसका पर्पस क्या है? सर्वाइव करने का, यानी अस्तित्व में बने रहने का। ठीक उसी तरह से हम यदि बोलते हैं we do not live to earn money. We do not live, subject, do not live, verb, again it expresses the purpose of the action and action is here. Do not live, क्यों नहीं रहते हैं? इसका पर्पस क्या है? टू अर्न मनी, यानी मनी अर्न करने के ख्याल से नहीं रहते हैं। ये इन्फिनिटिव हो गया। तो यहाँ पे हम क्या देखें कि किस तरह से ये एडवर्बियल फॉर्म में ये काम कर रहा है। आगे आइए हम लोग। नेक्स्ट आइए, यूज एज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव। यूज एज कॉम्प्लीमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स। यूज एज कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आप जानते हैं, एडजेक्टिव किसे बोलते हैं? एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट्स का काम करेगा। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एडजेक्टिव
See here, music is easy to learn. Music is easy to learn. Music सब्जेक्ट है, is verb है, easy यहाँ पे एडजेक्टिव है। और हम इस पार्ट को अभी हम जब भी हम नहीं लिखते हैं अब तब मीनिंग देते हैं। म्यूजिक इज इजी, म्यूजिक आसान है। क्या आसान है? टू लर्न, सीखना। इजी एडजेक्टिव है, इजी एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग को बेहतर तरीके से सेंटेंस में क्लियर करने का काम कौन कर रहा है? टू लर्न। ये टू इन्फिनिटिव यहाँ पे इस एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूज एज एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स। use as adverbial complements. Use as adverbial complements. See the example. Use as adverbial complements. See the example. He has come. He has come to settle down. He has come to settle down. Now, this is adverbial complements का काम कर रहा है। Again, आगे हम देखेंगे use as adjectives. Use as adjectives. See the sentence. The child wants him to play with. The child wants him to play with. See here, the child is subject, wants is here verb, and him यहाँ पे प्रोनाउन है लेकिन ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। और हम जानते हैं एडजेक्टिव का काम क्या है। एडजेक्टिव एक्चुअली क्वालिफाइज द नेमिंग वर्ड। एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन को हम बोलते हैं एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हिम इसकी क्वालिफाई करने का काम या इसको डिस्क्राइब करने का काम कौन कर रहा है? टू प्ले। द चाइल्ड वांट्स हिम, बच्चा उसे चाहता है क्या? उसके साथ खेलना। इसे हम क्या, तो हम इसे बोल सकते हैं कि टू प्ले यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। टू प्ले क्या का काम कर रहा है? यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन द सेम वे, गिव मी समथिंग टू ईट और ड्रिंक। Give me something to drink or give me something to eat. See here, give subject, me something, something is here, object in the noun form, और इसके मीनिंग इसको क्वालिफाई कर रहा है क्या? He gave me something जो देंगे क्या करने के लिए? What to do? To eat, to drink. Give me something to read. Give me something to do, like that. तो इसे हम बोलते हैं use as adjective। आगे आइए हम कुछ अदर सेंटेंसेस हम देखेंगे। अदर सेंटेंसेस हम देखेंगे। इन्फिनिटिव विदाउट टू के एग्जांपल्स हम आपको दे चुके थे, पर फिर भी कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव का एग्जांपल्स देखिए। शुरुआत में हम आपको बता चुके थे कि बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है। वैसा वर्ब जो बिना टू का इस्तेमाल होता है इसे हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। जनरली मॉडल वर्ब्स के साथ, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ जो वर्ब आता है और बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल, he can do,
he will bring. See here, can के साथ will के साथ हमेशा V1 फॉर्म में verb आता है, इसलिए इसको हम bare infinitive भी बोलते हैं। In the same way, एक सेंटेंस जो पहले भी हम दिए थे, how dare you speak so, how dare you speak so. In the same way, let me go, let me go. Again, I watched him play. She heard her cry. She heard her cry. See, I watched him play. मैंने उसे खेलते देखा. She heard her cry. उसने उसे रोते देखा. और इस यहाँ तो बेनिफिटिव है, लेकिन इसी को जब हम पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टू आ जाता है, जो हम इसके पहले एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश किए थे। जैसे एक बार फिर देख लीजिए, आई वॉच्ड हिम प्ले, ही वॉज वॉच्ड टू प्ले बाय मी, ही वॉज वॉच्ड टू प्ले बाय मी। नाउ सी some more examples. I felt him touch me. I felt him touch me. See the sentence. I felt him touch me. ब्लैकबोर्ड पे देखें, I felt him touch me. See here. मैंने उसे महसूस किया कि मुझे वो टच कर रहा। I felt him touch, तो I felt him to touch, लगता है ना कि यहाँ पे to है, लेकिन यदि हम बोलते हैं I felt him to touch me, then it is grammatically incorrect और ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है। और इंग्लिश लर्निंग की जहाँ तक बात है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, केवल ग्रामर का रूल्स एंड रेगुलेशन को रट्टा मारने से आप बेहतर जानने लगेंगे, ग्रामर आपका अच्छा हो जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है, कुछ बातें याद करने की चीज़ है, दिमाग में बैठा करके रखने की चीज़ है, पर इट डिपेंड्स हाउ मच यू आर इन प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न, द मोर योर इंग्लिश, योर लैंग्वेज विल बी परफेक्ट। इन द सेम वे, अब हम कुछ मिक्स सेंटेंसेस लाते हैं। इन्फिनिटिव डिस्कशन हम कर चुके हैं और बाद में मैं अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेस भी अवेलेबल करवाऊंगा और आप लोग उसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आप उसे फोटो खींच करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं, ताकि आपको हम करेक्ट कर सकें, टाइम टू टाइम आपको हम बता सकें कि कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है, या मुझे भी पता चलेगा, क्योंकि सिचुएशन आज ऐसी हो गई है कि हमें घर पर बैठकर आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो मेरी तो कोशिश है कि आपका कॉन्सेप्ट जितना अधिक से अधिक क्लियर मैं करा सकूं, लेकिन कितना पॉसिबल है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन, योर हार्ड लेबर, योर कमिटमेंट। और यदि आप एक्चुअली कमिटेड हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी बात मुश्किल है, और ऐसा तो हमेशा होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन माय नेक्स्ट वीडियो I will be giving you some more and more examples about infinitive that will be mixed examples.